यसु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के तहे दिल से मशकूर हैं जो अपने बच्चों को बरकत बख्शते हैं, और आज हम एक बड़ी और ख़ूबसूरत जगह पर खुदावंद के कलाम के साथ हाजिर हैं। मुझे उम्मीद है इसके वसीला से खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शेगा। और आज जिस मज़मून पर हम गौर करना चाहते हैं वह है दिल के गरीब, पोर इन स्पिरिट। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें, आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो खुदाऊं ते ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, तेरे उन लोगों के लिए खुदाऊं जिनको तूने अपनी खिदमत और अपने जलाल और अपनी निजात के लिए चुना है। इसके वसीला से हमें बरकत दे, तेरे पाक और मुक़द्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम में जब हम मत्ती रसूल की इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत देखते हैं तो खुदाउन यसु मसीह अपने शिगिर्दों से मुखातब होते हुए कहते हैं, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उनके है। अजी तो यहाँ पर जब हम इस चीज़ पर गौर करते हैं तो खुदावंद यसु मसीह कहते हैं कि वो लोग जो दिल के गरीब हैं वो मुबारक हैं। और सबसे बड़ी उम्मीद जो खुदावंद अपने लोगों को अता करते हैं वो ये है कि ना उन्हें सिर्फ सोना चांदी, रुपया पैसा, दौलत और धन दौलत और दूसरी चीज़ें मिलेंगी, बल्कि इन सब बातों से बढ़कर जिस चीज़ का खुदा जिक्र करते हैं, खुदा कहते हैं कि ऐसे लोगों को जो दिल के गरीब हैं, खुदा उन्हें आसमान की बादशाही अता करेगा। देखें, इतनी बड़ा वादा खुदावंद अपने लोगों से करते हैं कि वो लोग जो दिल के गरीब हैं, खुदा उन्हें पसंद करता है और खुदा उन्हें अपनी बादशाहत में जगह देगा। ये तो दिल के गरीब होने का मतलब असल में, हकीकत में जब हम देखते हैं तो ये है जो रूहानी तौर पर अपने आप को ये महसूस करते हैं कि हम खुदावंद के कलाम के, उसके रूह के ज़रूरतमंद हैं, और जो अपने गुनाहों पर गम करते हैं, जो खुदावंद का खौफ मानने वाले लोग, वो लोग जो शिकस्ता दिल हैं, यानी शिकस्ता दिल जो अपने दिलों में खौफ रखते हैं खुदा का और डर रखते हुए वो अपने दिलों में कांपते और खुदावंद के साथ रहते हैं। और लिखा हुआ है कि शिकस्ता रूह खुदावंद की कुर्बानी है। जो टूटे हुए दिल के साथ, यानी गरीब हैं लेकिन उनके दिल में खुदावंद की उम्मीद है, खुदावंद के कलाम की बातें उनकी ज़िंदगी में पाई जाती हैं। वो अपने गुनाहों के लिए परेशान है कि खुदा हमारे गुनाह हमें मुआफ़ करे और हम खुदावंद की बादशाही में अपने आप को उसके साथ शामिल कर सकें। यहाँ पर जब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से एक हवाला देखते हैं, लूका की इंजील और उसका 18वां बाब और उसकी 10वीं आयत से खुदावंद यसु मसीह इसका जिक्र करते हैं कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए। किस तरह हम देखते हैं कि दिल के गरीब जो लोग हैं उनका क्या मतलब है। यहाँ पर लिखा है कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने के लिए गए और उनमें से एक जो था वो फरीसी था, वो यानी रूहानी और मजहबी शख्स था। जब वो हैकल में दुआ कर रहा था तो उसने यूँ दुआ की, कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं इस दूसरे शख्स की तरह नहीं हूँ, ना मैं उन लोगों की तरह हूँ जो ज़नाकार हैं, ना उन लोगों की तरह जो ज़ालिम हैं, जो बुराई की ज़िंदगी बसर करते हैं, बल्कि उसने अपने आप को ये ज़ाहिर किया कि खुदावंद मैं दूसरे लोगों से बेहतर हूँ। और यहाँ पर वो एक और बात का जिक्र करता है कि खुदावंद मैं रोज़ा रखता हूँ, अपने दया की अपनी हदिया तेरे हजूर लाता हूँ, और ये दिखाना चाहता था कि खुदावंद मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। वो ये ज़ाहिर करते हुए कि मैं खुदा की बादशाही के काबिल हूँ, मैं खुदा से दूर नहीं हूँ, उसकी बादशाही से दूर नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा शख्स था, जो मसूल लेने वाला था, गुनहगार था, उसने यूँ दुआ की, वो कहने लगा कि अपनी छाती पीट कर खुदावंद से दुआ करता है, कहता है, खुदावंद खुदा मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं गुनहगार हूँ और मुझे तेरी रहमत, तेरी बरकत, तेरी शफकत, तेरे जलाल की ज़रूरत है। तो इस शख्स ने, जो मसूल लेने वाला था, इसने अपने आप को छोटा बनाया, और जब उसने आपको छोटा बनाया तो लिखा है कि खुदावंद यसु मसीह ने फरमाया कि वो शख्स
खुदावंद की नज़र में रासबाज ठहरा क्योंकि उसने अपने आप को छोटा बनाया। लेकिन जिसने अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश की, खुदावंद ने फरमाया कि वो खुदा की नज़र में रासबाज ना ठहरा, इसलिए कि वो अपनी रासबाजी खुदा के सामने ज़ाहिर करने की कोशिश करता है। और दिल के करीब होने का मतलब ये है कि वो शख्स जो खुदा पर इत्काद और भरोसा करता है और अपनी रासबाजी और फ़ख्र नहीं करता, बल्कि खुदावंद की रासबाजी का हमेशा मतलाशी रहता है और चाहता है कि खुदा मैं तेरे साथ वफादारी में चलना चाहता हूँ। और जो अपना ध्यान, अपना कान, अपनी आँख खुदा की तरफ लगाता है। जब हम यशायाह की किताब और उसका 66 बाब और उसकी 1 और 2 आयत में खुदा के कलाम में देखते हैं तो लिखा हुआ है, खुदा कहता है आसमान मेरा तख्त है, ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है। खुदावंद कहता है मैं हर चीज़ का खालिक और मालिक हूँ, मैंने ये सब चीज़ें बनाई हैं और कोई चीज़ मेरी ताकत से बाहर नहीं है। लेकिन खुदावंद कहते हैं कि मुझे इन चीज़ों की वजह से नहीं कि अगर कोई मुझे कोई चीज़ें दे और मुझे कुर्बानियाँ दे और मुझे चीज़ें दे तो उसी से मुझे खुशी होती है, बल्कि खुदावंद कहते हैं कि मैं हलीम रूह के साथ हूँ और उसकी मैं ज़रूरियात का ख्याल करूँगा। और यहाँ पर खुदावंद इस बात का जिक्र करते हैं कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी जो बसर करते हैं और जो तर्ज़ ज़िंदगी उनकी है, खुदा कहता है कि अगर हम उसी के मुताबिक, पुरानी ज़िंदगी के मुताबिक चलते जाएंगे तो हम खुदावंद की बरक़ात को हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब हम अपनी रूहानी ज़िंदगी को बदलना सीखें, खुदावंद के साथ चलना सीखें, खुदावंद के पाक रूह को हर रोज़ खुदा से मांगेंगे और उसके वसीला से खुदा अपने लोगों को बरक़ात बख्शेगा। जब हम रूह से मामूर होंगे, उसकी रासबाजी हमारी ज़िंदगी में पाई जाएगी, रूह कुद्दस की मामूरी हमारी ज़िंदगी में पाई जाएगी और हम शागिर्दों की तरह यीशु मसीह के पैरवी करना सीखेंगे और शिकस्ता रूह होकर खुदावंद के साथ चलना सीखेंगे। दिल के करीब होने का मतलब यही है कि जब हम खुदावंद के दिल से मुतलाशी रहते हैं और उसकी वफादारी में चलना चाहते हैं और अपना ध्यान खुदावंद की तरफ उठाते हैं तो खुदा अपने लोगों को बरकत बख्शते हैं। खुदावंद का खुदा के कलाम में यीशु मसीह के मुतल्लिक़ लिखा है कि यीशु मसीह के ऊपर खुदा का मसा है और वो कहते हैं कि मैं इस दुनिया में जो हलीम है उनके लिए आया हूँ ताकि उनमें खुशी बख्शूँ, और खुदा ने मुझे भेजा है कि जो शिकस्ता दिल हैं मैं उन्हें तसल्ली दूँ, जो कैदी हैं मैं उन्हें रहाई अता करूँ, जो असीर हैं मैं उनको आज़ाद करूँ, दुखियों को, गम में मारे हुए लोगों को, बेसहारा को, भूखों को, प्यासों को, गरीबों को। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों के लिए इस दुनिया में आया हूँ ताकि वो लोग उस बरक़ात को हासिल कर सके जो खुदा ने इंसान के लिए रखी है। अगर हमारी ज़िंदगी के काम इंसान को दिखावे के हैं तो हम खुदावंद की बरक़ात को खो देते हैं। लेकिन जब हम दिल के साथ खुदावंद के रूह को पाकर उसकी वफादारी में चलना सीखते हैं तो लिखा है आसमान के खुदा के पास हमारे लिए अजर है। और खुदा हमारे, जब हम इस दिल के साथ खुदा के पास आते हैं कि खुदावंद मैं गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह मुझे माफ़ कर, मेरी ज़िंदगी में खुदावंद जो मुश्किलात हैं, जो बीमारी है, दुख है, तकलीफ़ है, गम है, माली परेशानी है, जो भी परेशानी है, जब हम इन चीज़ों को खुदा के पास लेकर आते हैं तो आसमान का खुदा हमारी ज़रूरियात को पूरा करने की कुदरत रखता है और हम तौबा की ज़िंदगी बसर करते हैं, खुदावंद के साथ चलना चाहते हैं और खुदावंद के फजल के मुतलाशी रहते हैं, पूरे तौर पर खुदावंद की रासबाजी को पाना चाहते हैं और खुदावंद पर भरोसा करते हैं और उसके खौफ में रहना चाहते हैं, रूहानी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अपने आप को खाली कर देते हैं। जो इंसान अपने आप को खाली कर देता है, खुदा का रूह का मसा उस पर होता है और खुदा उसकी ज़िंदगी में पूरे तौर पर काम करते हैं, रूह कुद्दस उसकी ज़िंदगी में काम करता है, खुदा की रासबाजी उसमें पाई जाती है। वो अपनी ज़ात को एक तरफ करते हुए खुदावंद को जानता और पहचानता है और रूह की मामूरी हासिल करता है। हम अपनी रूहानी ज़िंदगी पर कभी मुतमय्यन ना हों कि मैं हदिया देता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं ये अच्छा काम करता हूँ, वो अच्छा काम करता हूँ, तो इस वजह से मैं रूहानी तौर पर मजबूत हूँ।
अजीज़ों, बेशक हम रूहानी तौर पर मजबूत भी हैं, लेकिन हमें खुदा के सामने या इंसान के सामने अपने आप को रासबाज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। खुदा जो दिलों पर नज़र करता है वो जाने कि हम दिल के गरीब हैं, यानी हम खुदा के सामने सच्चे दिल के साथ आते हैं, ये इज़हार करते हो कि हमारी अच्छाई इतनी अच्छी नहीं है कि हम बचाए जाए, लेकिन हम इसलिए खुदावंद के साथ ईमान के साथ चलते हैं ताकि उसकी रासबाजी को पा सकें और खुदावंद हमारी ज़िंदगी में अपने रूह के वसीला से काम कर सकें। हम उसकी रासबाजी के भूखे और प्यासे हमेशा रहें, और जब हम उसकी रासबाजी के भूखे और प्यासे रहेंगे तो खुदा हमें सरफराज करेगा। इसीलिए जो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, लिखा खुदा के कलाम में छोटा बन जाएगा, लेकिन जो अपने आप को हलीम और छोटा बनाएगा, लिखा खुदा उसको सरफराज करेगा। ये खुदावंद खुदा के कलाम में ये बातें लिखी हैं कि मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाह ढांके गए। वो शख्स मुबारक है जो खुदावंद के साथ चलना चाहता है और खुदावंद की रासबाजी का लिबास अपने ऊपर ले लेता है, अपनी रूहानी ज़िंदगी में खुदावंद को हमेशा याद रखता है और उसकी वफादारी में चलता है। जब हम ये करेंगे तो हम हलीम आजिज़ बनेंगे। और लिखा है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। हम दिल के गरीब बनना सीखें। अगर हम दिल के गरीब बनेंगे तो बेशक हमारे पास मालो दौलत है, बेशक हमारे पास घर है, गाड़ी है, जो कुछ भी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम दिल के गरीब बनना सीखें। खुदा दिल के गरीबों को पसंद करता है, खुदा हलीमी को पसंद करता है, खुदा आजी को पसंद करता है। और इसके वसीला से खुदा कहते हैं कि जो मेरे साथ दिल के गरीब लोग हैं, खुदा कहते हैं कि वो मेरे मुबारक लोग हैं और वो मेरी बादशाही के शहरी होंगे, वो मेरे साथ आसमान पर उठाए जाए। तो मेरी दुआ ये है कि काश खुदा आपकी मेरी ज़िंदगी में, हमारी सब की ज़िंदगी में अपने रूह के वसीला से काम करें और हम दिल के गरीब बनना सीखें, यीशु मसीह जैसा मिजाज अपनी ज़िंदगी में लाना सीखें, ताकि अपने आप को उसकी आमद और उसकी बादशाही के लिए तैयार करें, ताकि जब यीशु मसीह आसमान के बादलों से ज़ाहिर हो तो हम उसके साथ आसमान पर जा सकें और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें। यही यीशु मसीह का मकसद है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद। तू हमारे दिलों पर राज करने वाला सच्चा और ज़िंदा खुदा है। तू हमारे दिल की बातों को जानता है खुदा, जो दूसरा इंसान नहीं जानता। बेशक खुदावंद हम चीज़ों पर फ़ख्र करना इंसानी फितरत समझते हैं, लेकिन खुदावंद जब हम दिल के गरीब होकर आजिज़ी के साथ, हलीमी के साथ तेरे हुजूर आ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो खुदावंद तू अपने लोगों को सरफराज करता है, अपने लोगों को बरकत बख्शता है, अपने लोगों को अपनी रासबाजी अता कर। तेरे पाक और मुकद्दस अपने खुदावंद यीशु मसीह के, जो हमारा सच्चा और ज़िंदा खुदा है, उसके पाक नाम से मांग लेते हैं। आमीन।